बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बड़े फैसले से करप्शन के खात्मे, इलेक्शन में धांधली के खात्मे के फैसले के बाद पीडीएम में सफ़ा मातम मच गया। जो कहते थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, वज़ीर आज़म ने आज इतना बोल्ड स्टेप ले लिया जो मादी में कोई नहीं ले सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा है कि तमाम सियासी जमातों को बुला के इलेक्शन इस्लाहात की जाएँ ताकि आने वाले दिनों में शफाफ इलेक्शन कराया जाए, जिस पर पीडीएम ने इसकी सख्त मुखालफत कर दिया और इसको मानने से इनकार कर दिया। क्या पीडीएम इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में करप्शन जारी रखना चाहती है? क्या वो लोगों के बच्चे मरवाना चाहती है? शफाफ इलेक्शन से ना सिर्फ सियासी जमहूरियत मजबूत होगी बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टेप, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क दरियाए गैर में रहने वाले अरबों रुपए आपको भेजते थे, तो वज़ीर आज़म ने आज हुक्म दे दिया है कि बैरून मुल्क रहने वाले, ओवरसीज़ पाकिस्तान रहने वालों को वोट का हक दिया जाए और इसके लिए कानून साजी की जाए। ये एक दरीना मुतालबा था। ये पाकिस्तान की इकॉनमी अगर चल रही है तो बैरून मुल्क जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो सारा साल मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, कारोबार घेरते हैं और पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। एक आदमी पैसा भेजता है तो 10-10 फैमिलियाँ चलती हैं। अगर उनको वोट का हक मिलता है तो यकीनन ये उनके साथ उनका दरीना मुतालबा पूरा होगा। लेकिन इस पर भी पीडीएम को इतराज़ क्यों? क्या वो समझते हैं सारी दुनिया उनके खिलाफ है? इन तमाम बातों पर आपको तफसीलात बताएंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस हदायत के बाद पीडीएम ने आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। उन्होंने कहा, तमाम अदारों को हदायत की है कि आइंदा किसी के खिलाफ बगैर तहकीक किए, बगैर सबूत इकट्ठे किए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब तक मजबूत मुकदमा होगा तो दायर किया जाएगा। और ये सख्ती से हुक्म दिया है कि कोई बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और गुनाहगार कोई बचना नहीं चाहेगा। इन इस्लाहात का पीडीएम ने इनकी मुखालफत क्यों की? शाहिद हकान अब्बासी ने आके इसको झूठा क्यों कहा? क्या ये तो नहीं आज जो इस पर चीख रहे हैं शफाफ इलेक्शन पे, धांधली के खात्मे के खिलाफ, इलेक्शन शफाफ कराने के लिए, वो इसके बेनिफिशरी हैं? क्या धांधली इन्होंने ईजाद की है? इन पे आपको तफसीलात बताएंगे। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि जमहूरियत की मजबूती के लिए और हर तीसरे दिन जब भी इलेक्शन होते हैं सियासी जमातें एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगते हैं। खुसूसन उन्होंने कहा सेनेट पे अरबों रुपए का खर्च किया गया और इस गंदगी का काम रोकने के लिए इलेक्शन इस्लाहात की जाए और इस सिलसिले में बैनुल जमाती पार्लियामानी कमेटी बनाने की हदायत की और कहा कि इसके सिलसिले में तमाम सियासी जमातों के कायदीन को इकट्ठा करें, उनसे तजावीज़ लें और आइंदा जो भी इलेक्शन हो उसको इस शफाफ तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाए कि उसमें धांधली का असर भी ना रहे। एक आदमी का एक वोट पड़े, जिसका वोट है उसी के नाम से वोट निकले। ये वो मुतालबा था जो 70 साल से पाकिस्तान कर रहा था। नाज़रीन, इससे पहले अमेरिका, इंडिया और यूरोप में भी इलेक्शन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए होते हैं। कभी भी हारने वाला दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाता। पाकिस्तान में मैनुअल होता है, एक बंदा 20-20 वोट डालता है, पर्चियाँ फाड़ते हैं, देते हैं, डब्बे गायब कर देते हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं होता। वज़ीर आज़म ने 2014 में इसके खिलाफ एहतजाज किया और 126 दिन का धरना दिया और अब नून लीग खुद कह रही है कि 2018 में धांधली हुई थी। अगर वो धांधली के खिलाफ हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। धांधली 13 में भी गलत थी, 18 में भी गलत थी, 12 में भी गलत थी। जब जब धांधली हुई गलत थी। वो लोग गलीज लोग हैं जो धांधली में मुलव्वस होते हैं और पैसे की खरीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन अगर आज वज़ीर आज़म ने कहा तो मेरे ख्याल में आप तमाम आवाम को चाहिए कि अपनी अपनी सियासी जमात के कायदीन के पास जाएँ और उन्हें कहें इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएँ। आने वाले इलेक्शन में एक ही गली में एक बहन भाई अपनी मर्जी से वोट एक जमात को डालता तो दूसरा दूसरी को डालता है तो उसका वोट उसी के नाम ले लें। लेकिन उसको यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म ज़रूरी हैं। आप जानते हैं कि पहले जाली शनाख्ती कार्ड आम होते थे, पासपोर्ट अलग जाली आम होते थे। जब से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना था, नजर आया, तो कोई किसी के कहने किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकता, वोट नहीं, वो पासपोर्ट नहीं बना सकता। तो वज़ीर आज़म के इस
असूली मौक़िफ़ पर अगर उन्होंने एक अच्छा काम करना चाहा है तो पीडीएम क्यों इतराज़ कर रही है? कहीं ये तो नहीं कि पीडीएम समझ रही है जो उन्होंने अपने निजी इलेक्शन सेल बनाए हुए हैं जिनमें धांधली का सामान तैयार किया जाता है, एक बंदे के 5-5 हलकों में 15-15 वोट डाले जाते हैं, वो ज़ाया हो जाएंगे। कहीं अपनी धांधली पाने के लिए शफाफियत के ख़िलाफ़ तो नहीं हो गए? यकीनन पीडीएम की क़यादत में बड़े बड़े अच्छे लोग होंगे जो शफाफ इलेक्शन चाहेंगे, जो चाहेंगे कि एक इज़्ज़तदार शरीफ आदमी में इलेक्शन में आए। आजकल तो इलेक्शन 10 से 15 करोड़ में लड़ा जाता है। अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाती है, कोई भी जाली वोट किसी दूसरे का डालता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके बाद ना कोई जाली वोट डालने की कोशिश करेगा और ना कोई सेनेट में 4 अरब 2 अरब लगा के सेनेटर मुंतखब करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, इस मेरा ख्याल है पीडीएम से हमारी भी गुजारिश है, ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून के कायदीन से, मौलाना फजलुर रहमान से, पीपल्स पार्टी से और दीगर तमाम सियासी जमातों से, जमात इस्लामी से कि खुदारा इस मुल्क को आइंदा दंगा फसाद लड़ाई झगड़े एहतजाज से बचाने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएँ। हम ये नहीं कहते जो हुकूमत कहते हैं करें, उन्हें अपनी तजावीज़ दें जो सबसे बेहतर तजावीज़ हों, जिस पर सारी जमातें मुतफिका हों और इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म से हो, ताकि एक बंदा एक वोट डाल सके। ये नहीं कि एक बंदा 5-5 वोट डाले, 10-10 वोट डाले। इसका तरीका यही है, नेशनल रिफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म हम प्रेशर के लिए जैसे कोई बंदा शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकता। लेकिन इस पर शाहद खान अब्बासी ने कहा हम इसको वज़ीर आज़म ही नहीं मानते तो हम इनकी तजावीज़ क्यों माने? आपने माना, आप इनको ना माने, लेकिन अगर तजावीज़ ऐसी अच्छी हैं कि आइंदा इलेक्शन भी शफाफ हो, लोगों में लड़ाई झगड़ा भी ना हो, हारने वाले को हार मिले और जीतने वाले को जीत मिले, तो इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब आपको 2 कदम और आके जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में धांधली फसाद और खाना जंगी का बायस बनती है। सियालकोट में धांधली हुई तो 2 लोग अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे फौत हो गए। वो सियासी लीडर नहीं थे, आम कारकुन थे। ये कत्ल व गारत बचाने के लिए, करप्शन और गंद गलाजत ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि तमाम सियासी जमातें एक छत के नीचे बैठ के अपनी तजावीज़ दे के इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स ला के शफाफ इलेक्शन करवाएं, जैसे अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं। वहाँ कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाता। लेकिन पीडीएम की इस मुखालफत की मेरी समझ से बाहर है। जो उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ने कि सेनेट में भी अरबों रुपए की लेते देते हुए पर्ची चली। गंदगी का खात्मा ना सिर्फ इमरान खान नहीं, पीडीएम से हमें ज़्यादा उम्मीद है कि वो भी गंदगी में अपना रोल अदा करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अहम तरीन ऐलान किया है कि 2.5 साल में जिस तरह एहतसाब हुआ था अब ऐसा नहीं होगा। पहले जिसके खिलाफ बुलाया जाएगा उसके खिलाफ तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे, फिर वो अदारा जिम्मेदार होगा उसको तलब करने का कि अदालतों में उसके खिलाफ सबूत साबित करे ताकि कोई बेगुनाह पकड़ा ना जा सके और गुनाहगार बच ना सके। इस सिलसिले में हर अदारे को FIA एंटी करप्शन नैब को कहा गया कि आइनी माहिरीन की खिदमात ले ताकि किसी के बारे में भी केस बनाते हुए उनके लीगल तकादे पूरे किए जा सकें, किसी बहाने से वो अदालत से बरी ना हो सके। कहा जाता है कि हुकूमत का ये ख्याल है कि माजी में इलेक्शन शफाफ ना होने की वजह से खासी कंट्रोवर्सी पैदा हुई और इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बुरा भला कहा गया, नैब पर गलादत उछाली गई क्योंकि शायद इलेक्शन एहतसाब जानिबदार हो रहा था, गैर जानबदारी से नहीं हो रहा था, कुछ लोगों को रियायत की जा रही थी। नाज़रीन, अगर वज़ीर आज़म ने इस पर इम्प्लीमेंट करवा दिया कि आइंदा किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा गलत झूठी इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी या मुकदमा झूठा दर्ज करने के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक उसको सज़ा होगी, तो झूठे पर्चे और झूठी इंक्वायरियाँ बंद हो जाएंगी और असल इन्वेस्टिगेशन तमाम शवाहिद इकट्ठे करके अगर केस दायर किया जाएगा तो बड़े से बड़ा मुजरम कानून की गिरफ्त में आके सजाएं पाएगा और इसी से शफाफ माशरा बनेगा। शफाफ माशरा ही तरक्की के ज़ामन हो सकता है। धांधली, करप्शन, झूठ, मुनाफकत से चलने वाला माशरा हमेशा तबाहियों का बायस बनता है। वज़ीर आज़म की इस्लाहत करने के इस ऑफ़र को पीडीएम समेत तमाम सियासी जमातें और हर पाकिस्तानी खुसूसन वकला भाइयों को अपना किरदार आगे अदा करना होगा। धांधली के ख़ात्मे के लिए, करप्शन के लिए, इस्लाहात करने के साथ ही आपस में नफ़रतें कम और मोहब्बतें बढ़ेंगी। मुझे यकीन है कि बैनुल जमाती पार्लियामानी कमेटी बनाकर हुकूमत भी इसमें शफाफ दिली से अपोजिशन की जायज़ मुतालबात को शामिल करेगी और इस तरह का शफाफ बनाएगी कि कमेटी में बैठा कोई बंदा भी एतराज़ ना करे।
नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीडीएम अभी टूटा नहीं, आखिरी सांस ले रहा है। जरदारी ने उनसे मजीद वक्त मांगा है। जरदारी बेवकूफ़ नहीं कि इनके कहने पे इस्तीफ़ा दे दे। 2013 में जरदारी साहब को सिंध हुकूमत मिली थी और उस वक्त सदर पाकिस्तान थे। उन्होंने कहा था 13 में बदतरीन धांधली हुई है, आरओ के धांधली हुई हैं, और 2018 के इलेक्शन में आसफ अली जरदारी को 13 के मुकाबले पे ज़्यादा सीटें मिली हैं, ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। वो इस 18 के इलेक्शन को कैसे धांधली कह सकते हैं जिसके बेनिफिशरी आप हैं। मौलाना फजलुर रहमान ना खेडेंगे ना खेडन दे की पॉलिसी पे चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज आजकल निजी महफिलों में मुस्लिम लीग नून की क़यादत पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती हुई नज़र आ रही है, जबकि नवाज शरीफ ने उन्हें मैसेज भेजा है कि आखिरी कोशिश कर लो पीपल्स पार्टी को मनाने की, अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं जिसके कोई चांस नहीं, वरना फिर पीपल्स पार्टी पर भी मीडिया सेल अटैक करेगा। मरियम नवाज को उनके ख़ानदान के बड़ों ने समझाया है कि मरियम नवाज साहबा अदारों से टकरा कर सियासत नहीं की जा सकती। आप गरीब की बात करें लेकिन अदारों से ना टकराएं और अपने वालद की मुश्किलात में इजाफा ना करें। मरियम नवाज के इस बयान को मुस्लिम लीग नून में बड़ी ताज्जुब से देखा गया कि उन्होंने कहा जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है मेरे से करे, जबकि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ है। मरियम नवाज से भी उम्मीद की जाती है कि वो अपना गुस्सा कम करके अवाम के लिए, इस्लाहात के लिए, महंगाई के कम करने के लिए, बेरोज़गारी कम करने के लिए, करप्शन कम करने के लिए असल अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। यही अपोजिशन अच्छा किरदार करेगी तो हुकूमत बैड गवर्नर से खुद ही भागेगी और अपने वजन से गिर जाएगी। नाज़रीन, मैंने आरिफ हमीद भट्टी ने आपको मौजूदा सियासी सूरत हाल सामने है जो ज़ाहिर है और जो छुपी हुई साजिशें हैं उससे आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। आज नाज़रीन खुसूसन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी ऐसी गुफ्तगू की जो माजी में सुनने में नहीं आई, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहब हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत उनकी ज़िंदगी के फूल प्रूफ इंतज़ाम करे। जिस मुल्क में जज महफूज नहीं तो आम आदमी क्या होगा। वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।